नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और बात करेंगे आज के मुद्दे की। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आज भोपाल पहुंचे, जहां उनका स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया। एयरपोर्ट से पीसीसी तक उनका अभिनंदन किया गया। पीसीसी में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद चौधरी ने पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूती देने और साथ ही आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। ये हरीश चौधरी का पहला भोपाल दौरा था, जहां उन्होंने पार्टी की दिशा को लेकर अपनी योजनाओं पर प्रकाश डाला। इधर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आज भोपाल जहां पहुंचे थे, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में अब सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अब कांग्रेस को किस दिशा में लेके जाना है, किस तरीके से नई रणनीतियां होंगी, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर चर्चा भी होगी, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि किस दिन भर का ये घटनाक्रम जो है किस तरह का रहा। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। हरीश चौधरी का भोपाल दौरा, कांग्रेस की संगठनात्मक शक्ति, जीतू पटवारी की अनुशासन चेतावनी। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी आज पहली बार भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की और बैठक आयोजित की। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह, विभा पटेल सहित कई विधायक, पूर्व विधायक और जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के पास सत्ता और मीडिया है, लेकिन हमें अपने विचार और व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदारी रखने वाले को पार्टी का मालिक नहीं माना जाएगा। हर स्तर पर समन्वय समिति बनाई जाएगी, जिससे पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अनुशासन के बिना संगठन नहीं चल सकता, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। पटवारी ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने अमरकंटक में नर्मदा जी के उद्गम स्थल के पास हाथी की मूर्ति के नीचे से निकलने का साहस दिखाया। इससे ये संदेश मिलता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले पार्टी पर उसके प्रभाव का विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया हमारा नहीं है, इसीलिए सभी को अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। हमारी पार्टी की लाइन दिल्ली से निर्धारित होती है और हमें उसी के आधार पर चलना चाहिए। जिला स्तर के नेताओं द्वारा दिए गए बयान प्रदेश स्तर पर प्रमुखता से चलने की कोशिश की जाती है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। मीडिया मैनेजमेंट, मैंने जैसे कि कहा कि मीडिया मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी तमाम संस्थान हो या मीडिया हो, उसे अपने एकाधिकार लेकर काम करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी में पिछले 7 वर्षों में 8 प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं। दीपक बावरिया 2 साल 7 महीने कार्यकाल में रहे, मुकुल वासनिक 2 साल 4 महीने, जेपी अग्रवाल 11 महीने, रणदीप सिंह सुरजेवाला 4 महीने, भंवर जितेंद्र सिंह 14 महीने तक प्रभारी रहे। अब हरीश चौधरी को कमान सौंपी गई है। हरीश चौधरी के भोपाल आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका आत्मीय अभिनंदन किया। ये स्वागत प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया गया। हरीश चौधरी के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार भोपाल आगमन पर कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। इस प्रकार हरीश चौधरी के भोपाल आगमन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक ने पार्टी के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। चलिए, और इसी मुद्दे पर अब बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर पूरी तरह असफल हो चुके हैं। ऐसे में मीडिया के ऊपर, अन्य नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी थोपना, ये जीतू पटवारी की बौखलाहट दिखाती है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति है, न कार्यकर्ता है। यहाँ तक कि जिलों में संगठन नहीं है, ब्लॉक में संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशाहीन हो गई है। जीतू पटवारी केवल प्रचार प्रसार के लिए बयानबाजी कर सकते हैं, अन्यथा जीतू पटवारी किसी भी तरह से कांग्रेस को नेतृत्व देने में असफल हुए हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, साथ ही हमारे साथ राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं और साथ ही अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर अंबिका शर्मा जी आपसे रहेगा कि कांग्रेस में लगातार प्रभारी बदले जा रहे हैं, आखिर कारण क्या है? और आप देखिए कि अब हरीश चौधरी को जो है अब प्रभारी बनाया गया है, लगातार प्रभारी बदलने का क्या सेंस है?
देखिए अनन्या जी, जी। हमारे जो भी पूर्ववत प्रभारी रहे हैं, उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। चाहे वो हमारे दीपक बावरिया जी हों, जी। चाहे मुकुल वासनिक जी हों, चाहे जेपी अग्रवाल साहब हों, चाहे मोहम्मद जितेंद्र सिंह हों, और अभी नए नए बनाए गए हैं हमारे प्रभारी मध्य प्रदेश के माननीय हरीश चौधरी जी। सभी हमारे जो माननीय नेता हैं, उनका एक विजन होता है और सबका एकमात्र उद्देश्य होता है कि कैसे हम पार्टी को मजबूत करें, और उसमें पूरी ताकत वो लोग झोंक देते हैं। और आज माननीय हरीश चौधरी जी हम लोगों के बीच में आए, मध्य प्रदेश के प्रवास पर भोपाल आए, उनका आत्मीय स्वागत किया गया, और ऐसी स्थिति में उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए, जो हमारा मार्गदर्शन किया, उससे हम सारे लोग, सारे कांग्रेस जन बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी की जो नसीहत है बिल्कुल सही है। हम लोग हमेशा एक सेवक की तरह, एक सिपाही की तरह पार्टी की सेवा करते हैं और जन सेवा करते हैं। हमारे अंदर कभी अहंकार आ ही नहीं सकता। हम नेहरू और गांधी की विचारधारा के व्यक्ति हैं। जमीनी स्तर पर हमारा संगठन मजबूत हो रहा है माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। उसके लिए मतलब माना जाए कि कांग्रेस को अब नई दिशा देने की तैयारी है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल जमीनी स्तर पर कांग्रेस काम कर रही है, और एक ग्राम स्तर से लेके जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक हम लोगों ने पार्टी की मजबूती के लिए बड़ी सार्थक पहल की है माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। हम लोगों ने जिले में समन्वय समितियां बनाई हैं, अनुशासन समितियां भी बनाई हैं, और हर एक कांग्रेस जन, हर हमारा कांग्रेस का जाबाज पार्टी को मजबूत करने के लिए बिल्कुल। मैं इस चीज को मैं वंदना जी आपके पास लेकर आऊंगी कि कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष जो है वो कई सारी चीजों पे कंट्रोल रखता है, और ऐसे में नेताओं के बयानों से लेकर मीडिया तक पे जो है कंट्रोल है उसका। तो ये जो बयान है, जो ये जो आरोप लगाए गए हैं, इस पे क्या कहना है आपका? जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताएं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से इनके नेता कह रहे हैं कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी का है और सारी चीजें, सारे तंत्र भारतीय जनता पार्टी के, अगर इस प्रकार की चीजें होती तो क्या आज आप हम डिबेट में बैठे होते? क्या आज आपसे और हमसे दोनों से प्रश्न पूछा जा रहा? अगर मीडिया एक ही व्यक्ति की होती या एक ही पार्टी की होती तो प्रश्न चिन्ह दोनों तरफ नहीं लगाया जाता। पहली बात तो ये। तो पहली बात पे ही प्रथम दृष्टया ही जीतू पटवारी जी गलत साबित हो गए हैं। दूसरी बात ये कि कृपया कर आप ये बताएं कि आप लोग जिस प्रकार से कहते हैं कि आपकी लाइन दिल्ली से तय होती है, तो फिर आपके यहाँ आला कमान, इसका मतलब दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो आप लोग, जब आपके आला कमान दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी क्यों बताते हैं, जब आप लोगों की सारी लाइनें, सारा आपको क्या बोलना है ये तक दिल्ली से तय होके आता है? तो आप किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक पार्टी कहलाए? ये बात भी मुझे समझ में नहीं आई। तीसरी बात, आपके यहाँ आज 5 साल में 6 प्रभारी बदले जा चुके हैं। तो ये बात बताइए कि क्या आपकी पार्टी का जो आला कमान निर्णय लेता है, उस निर्णय में वो फेल हो जाता है? आखिर क्यों बार बार अपने निर्णय बदलना पड़ता है? क्यों प्रभारी बदलने पड़ते हैं? और हरीश जी जो आज प्रभारी बन गए हैं, सबसे ज्यादा हास्यास्पद तो है उनका स्टेटमेंट कि मेरे पास कोई नीति नहीं है और मैं इन लोगों से ही सीखूंगा। जो खुद कुछ किसी नीति पर बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कांग्रेस पार्टी को खड़ा करेंगे और क्या कांग्रेस पार्टी के संगठन को खड़ा करेंगे? तो ये सारे स्टेटमेंट के साथ साथ जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से मुकेश नायक जी का बयान आया है, जिस प्रकार जीतू पटवारी जी की खुद जबान फिसल जाती है, महिलाओं में रसल शास्त्री ढूंढने लगते हैं, मुकेश नायक जी एक धर्म गुरु को चक्का और उठाई गिरा कहकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल इन लोगों को अनुशासन सीखने की जरूरत है। इस प्रकार की भाषा शैली पब्लिक डोमेन में काम करने वाले लोगों को नहीं शोभा देती। और जिस प्रकार से आज इनके प्रभारी आए हैं, आप इनके प्रभारी के पास्ट में जाइए, पूर्व में जाइए। पंजाब में जब वो प्रभारी थे तो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार जरूर बनी थी, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से टूट फूट कांग्रेस में हुई थी और कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में बिखर गए थे,
तो जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी को पंजाब जैसे छोटे छोटे राज्य में नहीं संभाल पाया, वो मध्य प्रदेश में क्या ही कर पाएगा। और जब वो खुद ही कह रहा है कि मुझे मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं समझूंगा, मैं जानूंगा, मैं इन्हीं लोगों से सीखूंगा और मेरे पास कोई रणनीति नहीं है, तो जब हम तो अक्सर कहते कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नियति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। इस बात को खुद आज इनके प्रभारी ने स्वीकार कर लिया है। जब इनके पास कुछ है नहीं, तो किस बात के आधार पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? कांग्रेस पार्टी का संगठन खुद कह रहा है कि हमारे यहाँ अनुशासनहीनता होती है, हमारे यहाँ दिल्ली की लाइन को फॉलो नहीं किया जाता है, सबको दिल्ली की लाइन फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वंदना जी, मुझे लगता है इस बात का जवाब लेना चाहिए। अंबिका जी, ये बात सच है कि जीतू पटवारी ने ये बात बड़ी साफ कही है कि जो अनुशासन है उसकी कमी हमेशा, उन्होंने ये पहली बार की बात नहीं, उन्होंने इसका जिक्र पहले भी किया है कि पार्टी के अंदर अनुशासन की जरूरत है। अनुशासन मतलब कि सारे लोग जो है एकजुटता के साथ काम करें। गुटबाजी की बात भी उन्होंने कही थी। अब ऐसे में जब कांग्रेस में ये बातें होती हैं, जब खुद ही आपके अध्यक्ष ये बात कहते हैं, तो ये अंतरकला की जो आरोप लगते हैं वो सही साबित होते दिखाई देते हैं। ये सच है कितना? अनन्या जी, किसी भी संगठन की मजबूती के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होता है। वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। इसमें कौन सी ऐसी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दी जिससे माने भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में तमाम सवाल कौन बने लगे। और दूसरा, लोकतंत्र का पाठ तो ये पढ़ाए नहीं। हमारे जो पूरे देश में जो लोकतंत्र का हमारा जो सर पर पूरे विश्व में लोकतंत्र की जो हमारी खूबसूरती है, वो कांग्रेस की शहादत है। हजारों हजार कांग्रेसियों की शहादत है। इनका लोकतंत्र की स्थापना में कोई भी योगदान है नहीं भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हम तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम कुछ हमारे गोदी मीडिया हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं। इनके पास धनबल है, बाहुबल है, प्रशासन का बल है। जितने भी अलोकतांत्रिक तरीके होते हैं चुनाव को हथियाने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ते और ये लोग करते हैं। तो हमारे सभी कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। दूसरा, हमारे प्रभारी मध्य प्रदेश के आए माननीय हरीश चौधरी जी, उन्होंने कहा मैं एक छात्र हूँ। माने हर कांग्रेस का व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये अनभिज्ञता उन्होंने नहीं दिखाई। वो बिल्कुल पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। हर व्यक्ति से माने बिल्कुल सीधा संवाद करेंगे। हर कार्यकर्ता की समस्या को समझेंगे, कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जा सकता है, ये सब करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के तो पेट में मरोड़ होने लगती है जब भी हमारा प्रदेश का नेतृत्व एक नई बात को लेके आता है, नई ऊर्जा से भरकर आता है और नया प्लान को अंबिका जी, चलिए, मुझे लगता है कि इस चीज का जवाब जो है राजेश जौहरी समझ लेते हैं। राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जौहरी जी, ये जो दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहे हैं आप, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टियों को अगर देख लें तो ये कार्यकाल डॉक्टर मोहन यादव का भी नया कार्यकाल है, अभी फिलहाल नया प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी में चुना जाना है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से नए प्रदेश प्रभारी आए हैं, इसकी भी नई दिशा है, इसका भी नया पूरा स्वरूप है। तो ये अभी फिलहाल में जो बदलती राजनीति है मध्य प्रदेश की, वो किस दिशा में जा रही है, खासकर तब जब इस वक्त कांग्रेस में नए प्रदेश प्रभारी आ गए हैं अपने खुद के विजन के साथ। चलिए, मुझे लगता है शायद फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, मैं वंदना जी, मैं आपके पास आती हूँ इस चीज को लेकर कि जो बात अभी कह रहे हैं अंबिका जी, ऐसे में कई सारे आरोप भाजपा पे पहले भी लगते आए हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को विपक्ष के रूप में आप देख रहे हैं। अच्छा, चलिए, हमारे साथ राजेश जौहरी जी जुड़ चुके हैं। राजेश जौहरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस चीज को कि अब बदलती दिशा क्या है मध्य प्रदेश में राजनीति की, भाजपा और कांग्रेस दोनों में। वहीं दूसरी ओर जहां आप देखिए कि भाजपा में नया प्रदेश अध्यक्ष आना है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रभारी फिर बदल दिए गए हैं कांग्रेस में। अब जो नया एक राजनीतिक परिदृश्य बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए अनन्या जी, ये जो अपना भाजपा, और सबसे अच्छी बात ये है मध्य प्रदेश की, जो बाकी प्रदेशों से मध्य प्रदेश को भिन्न करता है और अच्छी स्थिति में करता है कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां नहीं है, दो ही पार्टियां हैं, या तो कांग्रेस और बीजेपी, दो ही पार्टियां, और दोनों बहुत मजबूत हैं, अपने थोड़े बहुत वोट शेयर का अंतर है। तो एक अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर वो वाली स्थितियां जो कभी भी, जो हम पार्लियामेंट वाली स्थिति कभी नहीं बनती है, एक बात है। दूसरी बात ये है कि भाजपा में
भी एकदम शुरुआत हो ही गई है। आज नहीं तो कल प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे, पर भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बदलने से बहुत कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि भाजपा का सिस्टम वैसा नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। और वैसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर भाजपा का सिस्टम, क्योंकि भाजपा में कोई एक आदमी प्रदेश अध्यक्ष हमको दिख रहा है सामने से, जिसकी फोटो सामने दिख रही है, पर पीछे उसको जो गाइड करने वाली जो टीम है वो काफी बड़ी टीम होती है। हाँ, जैसे कांग्रेस में ये हुआ कि जीतू पटवारी जी आए तो एकदम से बहुत सारे चेंजेस कमलनाथ जी के टाइम से और जीतू पटवारी जी के टाइम, दोनों में बहुत अंतर दिखा, चाहे नीतियों में कहें, चाहे प्रोएक्टिवनेस में कहें, चाहे जमीन पर उतरने के मामले में देखा जाए, हर जगह पर एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल दिखा उमंग सिंगार जी का और जीतू पटवारी जी का। तो इसलिए जो प्रदेश प्रभारी भले ही बदल गए, लेकिन अभी कांग्रेस में ऐसी कोई चेंज की स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि एज फार एज जीतू पटवारी जी की जो परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए ऐसा लगता है केंद्रीय नेतृत्व को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अभी तक। पर ये है कि ये जो जिस तरह से जो सीनियर लीडर्स हैं धीरे धीरे करके जो कांग्रेस के हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी जी शुरू में लग रहा था कि वो काफी लोग नाराज चल रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है, पर अब उस तरह की बातें नहीं आ रही हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने धीरे धीरे करके सब लोगों से बात करनी शुरू की होगी, सब लोगों से मिलना जुलना शुरू किया होगा और उनकी राय लेना भी शुरू किया होगा जो भी फैसले आते हैं उसमें। लेकिन तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कांग्रेस में लगातार बढ़ती हलचल जो है वो ये दर्शाती है कि अब कांग्रेस जो है वो एक नए सिरे से जो है अब राजनीति की शुरुआत करने जा रही है मध्य प्रदेश में। वंदना त्रिपाठी जी, एक बात यहाँ पर ये भी है कि भाजपा जिस तरह से अभी कांग्रेस ने समितियां बना दी हैं, देखिए अब यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, विपक्ष के तौर पर जो है कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है। सत्ता पक्ष का क्या रुख है आपके यहाँ भी? देखिए भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत नियम होते हैं आपके यहाँ भी, लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, कई सारी चीजें, तो भाजपा में तैयारी क्या है इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है सारी जो चीजें होती हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं। आपने देखा किस प्रकार से अभी रायशुमारी द्वारा हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए जिला अध्यक्षों द्वारा रायशुमारी की जाएगी और विभिन्न जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी भी मंडल के जितने भी पदाधिकारी उनसे पूछकर रायशुमारी कर तो भारतीय जनता पार्टी को जो हम काडर बेस्ड पार्टी कहते हैं या हम कहते हैं कि हमारी एकता ही हमारी मजबूती का कारण है, तो वही कारण है कि यहाँ पर हर कार्यकर्ता से उसका मत पूछा जाता है और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। जिला अध्यक्ष के चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से जिले के प्रत्येक जिले के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए थे, प्रदेश पदाधिकारियों को प्रभारी बनाकर भेजा गया था। उन्होंने वहां के जिले के पदाधिकारियों से रायशुमारी कर वहां के सांसद विधायक इत्यादि से बात कर ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करवाई है। तो फिर प्रदेश में उसकी चर्चा हुई, उसके बाद नियुक्ति की गई है। तो देखिए ये अपने आप में दर्शाता है, मतलब माना जाए वंदना जी यहाँ पर ये चीज कि जिस तरह से विपक्ष अपने आप को तैयार कर रहा है उसके लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए सत्ता पक्ष, अगर हम अपनी पार्टी की बात करें सत्ता पक्ष की, तो हमारी पार्टी वो पार्टी है जो 65,429 जितने भी बूथ हैं उन तक पहुंच चुकी है, उन बूथों तक पहुंच चुकी है। हर एक प्रत्येक बूथ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बूथ अध्यक्ष नियुक्त किया है, हमारे बूथ के प्रभारी है, हमारे सती केंद्र बने हुए हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जब माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं तभी हम कहते हैं कि हम इतनी मजबूती के साथ कार्य करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन आप देखिए, बूथ के कार्यकर्ताओं को कोई अता पता नहीं, उनके कार्य करने की कार्यकर्ता ही नहीं मिलते। जब छोटे नगर परिषद या जिले के जब चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, तो कई बार कांग्रेस पार्टी अन्य दल के नेताओं को अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ाती है। तो ये स्थिति इस स्थिति पर पहुंच गई है जो कांग्रेस पार्टी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से ये चीजें सीखनी चाहिए कि किस प्रकार हम प्रत्येक बूथ को मजबूत करने की बात करते हैं और कार्य करते हैं, और प्रत्येक बूथ पर हमारा कार्यकर्ता डटा रहता है, 24 घंटे सातों दिन संपर्क और संवाद में लगी रहने वाली। मैं इस चीज को मुझे लगता है कि अंबिका जी आपसे मैं जानना चाहूंगी ये चीज कि
जहां एक और भाजपा अपने आप को तैयार किए हुए है, वहां आपके यहाँ भी लगातार कार्य चल रहे हैं, आपके यहाँ भी लगातार डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ साथ एक बात ये भी कही गई थी बैठक में, अनुशासन को लेकर ही, बयानबाजी को लेकर ही। तो ये जो नेताओं के बयान है, ये बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। और आपको ये बात बड़ा बेहतर तरीके से पता है कि जो मीडिया की बात की गई, जो यहाँ पर सुर्खियों की बात की गई, आपके ही नेताओं के कई ऐसे बयान होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से सुर्खियां बटोर लेते हैं। तो क्या बयानों पर भी जो है अब अंकुश लगाने की जरूरत है? अनुशासन का मतलब क्या नेताओं को सही जुबान सिखाना भी है? अनन्या जी, बड़ा पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि भाषाई संयम तो होना चाहिए और हम लोग इसका पूरा पालन भी करते हैं। हम ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल पर उपदेश कुशल बहुतेरे जैसी स्थिति है। सर फटोल तो इनके यहाँ मची हुई है। इनको जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर देना चाहिए थी, अब फरवरी भी खत्म होने वाला है और अभी तक नहीं कर पाए क्योंकि खेमों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। हम बड़ी विनम्रता से अभी इस समय प्रतिपक्ष में है और जनसेवा का व्रत लेकर हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि हमें आम व्यक्ति तक पहुंचना है, उसकी समस्याओं को एकत्रित करना है, सरकार की खामियों को उजागर करना है और जो एकदम से भ्रष्टाचार का बोलबाला प्रदेश में है, अराजकता की स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम यानी कि मतलब प्रदेश प्रभारी का नया विजन यही कि मान सकते हैं कि अब जल्द ही कांग्रेस जो है वो जो है सड़कों पे दिखेगी ऐसे मुद्दों को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों ने कमर कस ली है। 3 साल तक हम इन लोगों को बेनकाब करेंगे। जो गड़बड़ियां ये लोग कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से अनियमितताएं हो रही हैं नियमों की, बिल्कुल जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का जो मखौल ये लोग उड़ा रहे हैं, मूल्यों की अवहेलना कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की, उस पर हमारी निगाह रहेगी, हर कार्यकर्ता की निगाह रहेगी और हम जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों को तो केवल 3 साल तक संघर्ष ही करना है, पार्टी को मजबूत करना है, इन्हें ऐसो आराम करना है, इन्हें जनता की कमाई का, जनता के पैसे का अपने ऐसो आराम में पूरा खर्च करना है। मैं ये चीज मैं राजेश जौहरी जी आपसे मैं जानना चाहूंगी। एक मजबूत विपक्ष किसी राज्य की सरकार को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की बात बार बार करती है और जैसे ही अभी फिलहाल देखिए कि नई कांग्रेस है, नई भाजपा है, लेकिन इस वक्त अगली राजनीति जो है वो कैसी होने वाली है? अगर मजबूत करती है विपक्ष अपने आप को तो किस राह पे चल रही है? साथ ही आगे आने वाले 3 सालों में ये जो नए हमें चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो नई डेवलपमेंट, नई स्थिति दिखाई दे रही है, ये किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से काम करने से मजबूती भी आएगी? देखिए अनन्या जी, ये बात सिर्फ अपने मध्य प्रदेश की नहीं है। विपक्ष पूरे देश में और पूरी दुनिया में जहां जहां भी लोकतंत्र है वहां विपक्ष मजबूत होना चाहिए और ये विपक्ष मजबूत हो उसके लिए हम सबका प्रयास होना चाहिए। भले ही कोई किसी भी पार्टी का वोटर हो, किसी भी पार्टी का समर्थक हो, लेकिन मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत होती है क्योंकि जब मजबूत विपक्ष होता है तभी वो हर मुद्दे को उठाता है और सरकार फूंक फूंक के कदम रखती है और सरकार जितना फूंक के कदम रखेगी, जितना जो जनता के मुद्दों पर ध्यान देगी, उतना जनता का फायदा है। आज सरकारें जो है, सरकारें क्यों चुनी जाती है? क्योंकि वो हमारे देश का सीधा सा सिद्धांत है, भारत के चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, कि फॉर द पीपल है, ऑफ द पीपल है और बाय द पीपल है। तो वो फॉर द पीपल रहे, ऑफ द पीपल तो हो गई, हमने चुन लिया, बाय द पीपल भी हो गया, लेकिन फॉर द पीपल रहे पूरे 5 साल, उसके लिए मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत होती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अभी भी जो अभी अंबिका जी ने कहा, उम्मीद है कि कांग्रेस वापस से जोरदार तरीके से कमबैक करेगी। अभी अगर देखा जाए तो उमंग सिंगार जी के अलावा कोई जिससे वो दमदारी वाली जो स्टेटमेंट होते हैं वो उमंग सिंगार, भले ही देखिए वो राजनीतिक शगुफे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर जिस तरह से उमंग सिंगार जी अपनी बात रखते हैं उस तरह से अभी मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं रख रहा है। तो ऐसी स्थितियां होनी चाहिए कि हर नेता उमंग सिंगार जैसा हो जाए, हर जिला अध्यक्ष वैसा हो जाए, तब जाके वो स्थितियां बनेंगी जिसकी कल्पना अपना संविधान भी करता है, जिससे कल्पना हर वो। चलिए, समय का अभाव है, मैं इसी चीज पर एक अंतिम टिप्पणी जो है मैं वंदना जी आपकी चाहूंगी, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर कोशिश कर रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सबसे पहले अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। जिस प्रकार के पदों पर वो लोग विराजमान हैं और जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं,
चाहे वो इनके मीडिया प्रभारी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, सबको आप देखिए कि गंभीरता की बहुत कमी है इन लोगों में, और ये गंभीरता की कमी कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रही है, और जिसकी वजह से जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले तो अपने आचरण सुधारने चाहिए, उसके बाद अपने संगठन को मजबूत करने पर कार्य करना चाहिए। चलिए, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। वंदना जी और अमिका जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत मजबूती से आप दोनों ने अपनी बात रखी, और साथ ही राजेश जौहरी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल अब देखना यह है कि बदलते परिदृश्य में कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा में भी लगातार डेवलपमेंट जारी है। दोनों ही पार्टियां जो है अब नए सिरे से अपनी राह तय कर चुकी हैं, रास्ते में आने वाली चुनौतियों को जानती हैं, साथ ही ये भी जानती हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन बात यही है कि क्या विपक्ष उतना मजबूत हो पाएगा इतनी करारी हार के बाद? दूसरी बात फिर ये कि जिस तरह से नई तरह से इस पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, नया चैप्टर शुरू हुआ है, इस चैप्टर को कितने आगे जो है बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से इसे और ज्यादा इसमें जो है अब फिलहाल आगे हम कह सकते हैं कि ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है। और ऐसे में कांग्रेस जहां अपने आप को मजबूत करने की बात करती है, तो सबको यही उम्मीद है कि फिर से कमबैक होगा, लेकिन कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर यानी कि डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।